नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मार्क मैनसन की एक बहुत ही मशहूर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। इसकी कुछ खास विचारों पर हम गौर करेंगे। हमारे पास किताब का एक सार है, तो चर्चा उसी पर आधारित होगी। और ये किताब कोई ऐसी वैसी नहीं, मतलब 1,20,00,000 से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं दुनिया भर में। तो जाहिर है कुछ तो बात होगी इसमें। हाँ बिल्कुल, और बात भी ऐसी है जो शायद पहली बार में थोड़ी अटपटी लगे। हाँ वही, इसका जो मूल आइडिया है कि भाई आप हर चीज की परवाह नहीं कर सकते, और शायद करनी भी नहीं चाहिए। असली खुशी इस बात में है कि क्या जरूरी है और किसे जाने देना है। सही, ये वो टिपिकल सब चंगा सी वाली फील गुड किताब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो सच्चाई है, उसको सीधे सीधे देखने का नजरिया देती है। काफी बोल्ड अंदाज है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला जो पॉइंट है वो बड़ा दिलचस्प है, कोशिश मत करो। हाँ, ये सुनते ही लगता है कि क्या मतलब, हमें तो हमेशा कोशिश करने को कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैनसन का मतलब आलसी होने से नहीं है। वो कहते हैं कि ज्यादा सकारात्मक अनुभव की इच्छा रखना, मतलब हर वक्त खुश रहने की कोशिश करना, अच्छा। वो अपने आप में ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। ओह, ये तो उल्टा है। मतलब खुश रहने की कोशिश हमें दुखी कर सकती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो जो परफेक्ट दिखने का, हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रेशर होता है ना, वो असल में हमें ज्यादा परेशान करता है। तो वो कहते हैं कि जीवन की जो कमियां हैं, अपूर्णताएं हैं, उन्हें स्वीकार करना शायद ज्यादा बेहतर है। तो ये लगातार हैप्पीनेस चेज करने से रोकने की बात है। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैनसन मानते हैं कि जीवन में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी। वो तो ये भी कहते हैं कि खुशी खुद एक समस्या है। खुशी एक समस्या है? ये कैसे? मतलब असली संतुष्टि समस्याओं से भागने में नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को चुनने और उन्हें सुलझाने में है जिनमें हमें वाकई दिलचस्पी हो, जो हमारे लिए कुछ मायने रखती हों। प्रॉब्लम्स को गले लगाना, उनसे भागना नहीं। ये दिलचस्प है, प्रॉब्लम्स चुनना, ठीक है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो शायद कई लोगों को चुभ सकता है। आप खास नहीं हैं। हाँ, ये वाला। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना। आजकल तो सब यही सुनना चाहते हैं कि वो कितने यूनिक हैं, कितने स्पेशल हैं। बिल्कुल। पर मैनसन का तर्क है कि यही जो सोच है ना कि हर कोई खास है, ये हमें थोड़ा हकदार, मतलब एंटाइटल्ड बना देती है। हमें लगता है बस दुनिया हमारे हिसाब से चले। अच्छा। तो जब हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, हम औसत हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, तो असल में ये काफी राहत देने वाला हो सकता है। वो खास बनने का जो प्रेशर है ना, उससे आज़ादी मिलती है। तो ये हमें कमतर महसूस कराने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस अनावश्यक दबाव हटाने के लिए है, ताकि हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगा सकें जो वाकई हमारे लिए ज़रूरी है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक साधारण जीवन भी बहुत अच्छा, बहुत भरपूर हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम खास नहीं हैं और जीवन में समस्याएं रहनी ही हैं, तो फिर चुनाव किस बात का? यहाँ किताब एक और बड़ा सवाल उठाती है कि आप किस तरह की पीड़ा, किस तरह का दर्द सहने को तैयार हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। बजाय ये पूछने के कि खुश कैसे रहें, वो पूछते हैं कि आप किस चीज़ के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं। क्योंकि हर अच्छी चीज के पीछे, हर सफलता के रास्ते में संघर्ष तो होता ही है। बिल्कुल। कुछ भी पाने की एक कीमत होती है, एक दर्द जुड़ा होता है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए आप वो कीमत चुकाने, वो संघर्ष करने को तैयार हैं। विकास उसी चुने हुए दर्द से होता है। और ये चुनाव जो है, ये सीधा जिम्मेदारी से जुड़ जाता है ना? एकदम। किताब कहती है कि हो सकता है हमारे साथ जो हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार ना हो, मतलब हालात हमारे कंट्रोल में ना हो। हाँ। लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। मतलब एक्शन शायद हमारे हाथ में ना हो, पर रिएक्शन हमारा है। बिल्कुल। अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिकाना हक लेना, ओनरशिप लेना, यही हमें ताकत देता है। हम असहाय महसूस नहीं करते। हम सिचुएशन की शिकार नहीं, बल्कि अपने जवाब के मालिक बनते हैं। तो अगर इसे समेटें, तो बात यह है कि हम हर पल चुन रहे हैं अपना समय, अपना ध्यान, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। हाँ। और मैनसन एक और बात याद दिलाते हैं, जो शायद सुनने में थोड़ी डार्क लगे, कि हम सब मरने वाले हैं। हाँ, वो मौत वाली बात। पर इसका मकसद डराना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है हमें ये समझाना कि जीवन सीमित है, तो अपनी ऊर्जा फालतू की चीजों पर क्यों बर्बाद करें, जैसे कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या छोटी मोटी बातों पर चिंता करना। सही।
ये हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर जो सार समझ आ रहा है वो ये कि हमारे पास परवाह करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। हाँ, एक सीमित ऊर्जा है। तो उसे सोच समझकर खर्च करना है, केवल उन चीजों पर जो हमारे लिए सार्थक हों, जिन्हें हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें और जो हमारे अपने मूल्यों से मेल खाती हों। एकदम सही कहा। ये लापरवाह होने के बारे में नहीं है कि किसी चीज की फिक्र ही ना करो। नहीं, ये सोच समझकर, जानबूझकर चुनने की बात है कि किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं। हाँ, यही असली सबटल आर्ट है, अपनी प्राथमिकताओं को समझदारी से चुनना। बिल्कुल। तो ये किताब हमें वो जो लगातार पॉजिटिविटी का मुखौटा पहने रहने का दबाव है, उससे हटाकर जीवन की असलियत, संघर्ष, समस्याएं, हमारी सीमाएं, इनको स्वीकार करने और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करने को कहती है जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। जरूर। क्या हो अगर हम अपनी समस्याओं को, अपनी मुश्किलों को विफलता या रुकावट की तरह देखने के बजाय उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखना शुरू कर दें? ये नजरिया हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात